So let us continue the poem. कल हमने देखा था one saint was there. His name was Saint Peter, and he came to the cottage and demanded a single cake from the lady. So she made a very little cake. देखो कंजूसी कैसा है, बस कैसे कैसे भावना मन गई. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. थोड़ा सा उसका बैटर निकाल के एक केक सेक लिया. केक तो बनते समय फूलता तो है ही सही. शी लुक्ड एट इट, उसने उसको देखा. एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे. जब उन्हें पता पड़ गया कि ये बड़ा है, ये गिव अवे नहीं कर सकता. गिव अवे का मतलब गिव इन फ्री. फ्री में इतना बड़ा दे ही नहीं सकता है, उसने सोचा. सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, बट as it बेकिंग ले, शी लुक्ड एट इट. पकने के बाद उसने उसको देखा. एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे. और उसने सोचा कि बस ये मैं फ्री में नहीं दूँ. देयरफॉर शी नीडेड अनदर. इसलिए उसने दूसरा के लिए शी नीडेड अनदर. नीडेड का मतलब गूंदना, गूंदा. आटा गूंदते हैं ना, उसको कहते हैं नीडिंग. देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल ए स्मॉलर वन. अभी भी छोटा ही बनाया था. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर. जब उसको पलटा तो बड़ा दिखाई दिया. as large as the first had done. पहले वाला जैसा बड़ा दिखाई दे. Then she took a tiny scrap of dough. फिर एक छोटा सा टुकड़ा लिया. किसका? डो का. डो का मतलब बैटर, गूंदा हुआ आटा या गूंदा हुआ केक. किससे बनता है? वही. एंड रोल्ड इट फ्लैट. इसको गोल गोल करके फिर फ्लैट बनाया. एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर. और उसको सेक लिया. चपटा बना के, बिल्कुल पतला बना के उसको सेक लिया. आज से वेफर. वेफर मतलब ड्राई कुकीज़, बिस्किट जो पतला पतला रहता है ना, तो इस तरह से वेफर. वो एक छोटा सा क्या किया, टुकड़े का रूप में उसने उसको सेक लिया. बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट. वो भी देना नहीं चाहा. फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू small when I eat up them myself are yet too large to give away. जो केक मैं बनाता हूँ वो छोटा दिखता है, लेकिन वो देने का टाइम आता है तो बड़ा नज़र आता है. are yet too large to give away. इसलिए मैं इसको फ्री में किसी को दे ही नहीं सकता. so she put them on the shelf. इसलिए वो वापस अपना कस्टडी में रख दी. देन गुड सेंट पीटर ग्रू आंग्री. ये देख के उसको गुस्सा आया. फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट. क्योंकि वो इतना भूखा और भूख से बेहोश होने वाले थे. एंड श्योरली सच ए वुमन वाज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट. प्रोवोक यानी चिढ़ाना.
एक संत को ये लेडी ने चिढ़ाया इस तरह से काम करके, वहाँ रोक के उसका टाइम बर्बाद करके उसको प्रोवोक किया। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, तो उसने सीधे कह दी तुम तो बिल्कुल सेल्फिश हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, तुम्हें मनुष्य का रूप में रहना ही नहीं। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, वो जहाँ तुम्हें शेल्टर शरण और खाना मिलता है वैसे तुम्हें मानव रूप में रहना नहीं। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, ठंड में तुम्हारे बॉडी को गर्म करने के लिए गर्म हवा आग भी है, तो तुम्हें इंसान का रूप में रहना नहीं चाहिए। नाउ यू शैल बिल्ड आस द बर्ड डू, अब तुम चिड़िया जैसा करते है वैसे करोगे। एंड शैल गेट यूर स्कैंटी फूड, और तुम्हें स्कैंटी फूड मिलेगा, अल्प कम थोड़ा सा, पेट भर के भी खाने को नहीं मिलेगा। बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, तुम जंगल में पड़े पड़े बोर हो जाओगे, तुम्हें पर्याप्त खाना कहीं से भी नहीं मिलेगा। ये किया उसने गुस्सा आके, ये श्राप दिया तुम एक चिड़िया बन जाओगी, तुम्हें कम फूड मिलेंगे तो पूरा दिन बोर होते रहेंगे, तो जंगलों में उड़ते रहोगे, वो भी ड्राई वुड में। यहाँ वुड मतलब जंगल। देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, ये सुन के वो चिमनी के पास गया। चिमनी जानते हो ना क्या चीज़ है, जो किचन का धुआं निकलने के लिए जो बना रखा है। तो अपना आजकल तो गैस वाला है, इसलिए किसी के घर पे चिमनी नहीं है, अगर है तो वो जल्दी समझ में आ गया होगा, नहीं है तो जो फैक्ट्री में जो धुआं निकलने के लिए ले रखा है ना, ऊपर पाइप जैसा दिखाई देते दूर से, वो ये कौन सा चिमनी। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, वो एक शब्द भी नहीं बोली। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुडपक्कर, और उस चिमनी का ऊपर से वो एक वुडपक्कर बन के उड़ने लगी। वुडपक्कर जानते हो ना, लकड़ी काटने वाला टक 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 करते रहते एक चिड़िया, वही वुडपक्कर। हिंदी मीनिंग चाहिए तो डिक्शनरी में ढूंढ लेना। फॉर शी वॉज चेंज्ड टू ए बर्ड, क्योंकि उसको चिड़िया का रूप में बदल दिया था संत ने। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसका सिर के लिए एक स्कारलेट कैप था। स्कारलेट मीन्स रेड कलर का वस्त्र, और यहाँ वस्त्र नहीं है, और कैप बताया रेड कलर का, एक मतलब रेड कलर का कपड़े से बना हुआ एक कैप है उसके सिर पे। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, वो ऐसा ही रहा। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वेयर बर्न्ड, उसका एक स्कारलेट कलर का कैप था, उसको एसिटिस रहने दिया, और बाकी जो भी कपड़ा वो पहन रखी थी वो पूरा क्या किया। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वेयर बर्न्ड ब्लैक आस ए कोल इन द फ्लेम, और उसको फ्लेम में डाल के जला के काला कर दिया। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, कंट्री स्कूल बॉय, कंट्री यानी गांव के, देश के नहीं, गांव के स्कूल के जो बच्चे जंगल में इसको देखा। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल हिस वेरी डे, टिल दिस वेरी डे, वो आज तक उस जंगल में ही रहती। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, खाने के लिए तरसते 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 वो जंगल में ही रहेगी। यही है अपने फीबी केरी का कविता, बहुत सिंपल है, कहानी है ही सही। तो इतना तो बस समझना है, और ये है बस हो। अब इसमें से टिपिकल क्वेश्चंस आ सकता है, तो एक एक वर्ड का ध्यान रखना है। सिंपल पोएम जब आता है तो वो हमारे लिए क्रिटिकल बन जाते हैं। तो यही था वही छोटा सा पोएम, ये यहाँ ख़त्म हो गया। इसमें से पॉसिबल क्वेश्चंस कुछ है तो देख लेना।
और क्वेश्चंस दे रखा है, क्या है क्या नहीं, एक बार अपने आप ट्राई करके उसका आंसर लिखने का कोशिश करना, यही होता है कोशिश। उसके अलावा बोर्ड को जो इंटरनल मार्क भेजने के लिए जो तैयारी करते हैं हम, कॉपी तैयार करनी है क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए। एक ही कॉपी चाहिए, उसमें दोनों बुक की क्वेश्चन आंसर अपन लिखेंगे, सेंटर से पहले एक और सेंटर के बाद में दूसरा करके हम उसी में क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। बोर्ड में भेजने के लिए जो क्वेश्चन का आंसर वो जब बाद में मैं बताऊंगा उसमें क्या क्या लिखना, लेकिन कॉपी अभी से तैयार रखना। यहाँ तो क्या करते हैं, जब लिखने की बात आते हैं तो कॉपी खरीदने जाएंगे, बोलेंगे दुकान बंद था वो नहीं मिला, मोटी कॉपी नहीं चाहिए, पतली कॉपी चाहिए, कितने कितने लेसन से उसका क्वेश्चन आंसर लिखने का। हर लेसन का मैं मैक्सिमम दो क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, और एक तो छोटा और एक तो बड़ा, इस तरह से क्वेश्चन करा देते। और उसी के लिए हमें एक कॉपी तैयार करनी है, वो ख़रीद के पहले से ही रहना, उसमें इंडेक्स वगैरह लिखना होता है तो पहले तैयार करके रखें। जब मैं लिखने के लिए कह दूँगा उसी टाइम लिख के, जो सबमिट करने के लिए कहता है। स्कूल का क्वेश्चन आंसर लिखने का कॉपी नहीं है, तो बोर्ड को भेजने के लिए एक छोटी सी कॉपी चाहिए, तो वो ख़रीद के उसमें क्वेश्चन आंसर लिखना है। ओके।